वकाटक वंश उत्थान और पतन। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनरल स्टडीज टोटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी स्थापना के विषय में चर्चा कर लेते हैं। वकाटक वंश की स्थापना महाराज विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी। विंध्य शक्ति सातवाहन वंश में सामंत थे। सातवाहन वंश के ध्वंसावशेष पर विंध्य क्षेत्र में वकाटक वंश की नींव पड़ी, इसीलिए पुराणों में इसे विंध्यक कहा गया है और यह गुप्त साम्राज्य के समकालिक थे। अब इसके विस्तार पर चर्चा कर लेते हैं। वकाटक वंश के सबसे प्रभावशाली राजा विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवरसेन थे, जिन्होंने वकाटक साम्राज्य का विस्तार किया और अपने समकालीन शक राजा यशोदमन द्वितीय को हराकर उनके साम्राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया। प्रवरसेन चाहते थे कि उनके बाद उनके पुत्र गौतमीपुत्र सिंहासन पर बैठकर राज्य को संभाले, परंतु इससे पहले कि गौतमीपुत्र सिंहासन पर बैठें, गौतमीपुत्र की अकाल मृत्यु हो जाती है और आगे चलकर यही घटना वकाटक वंश के विघटन का कारण भी बनती है। इसके विघटन पर चर्चा कर लेते हैं। प्रवरसेन के बाद सिंहासन पर दो दावेदार थे, गौतमीपुत्र के पुत्र रुद्रसेन प्रथम और गौतमीपुत्र के छोटे भाई सर्वसेन। रुद्रसेन प्रथम को उनके नाना भार शिव का समर्थन प्राप्त था, जो मध्य भारत के शक्तिशाली शासकों में से एक थे, जो कि नाग वंश के थे। अंत में वकाटक वंश दो हिस्सों में बट गया, पूर्वी वकाटक और पश्चिमी वकाटक। पूर्वी वकाटक इस राज्य की बागडोर रुद्रसेन प्रथम ने अपने हाथों में ली, जिसकी राजधानी पुरिक थी, तथा पश्चिमी वकाटक को सर्वसेन ने अपने हाथों में संभाला, जिसकी राजधानी वत्सगुल्म थी। गुप्तों और वकाटकों का गठबंधन। रुद्रसेन प्रथम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र पृथ्वीसेन प्रथम ने राज्य को संभाला। उन्होंने राज्य की सैन्य शक्ति को बढ़ाने की दिशा में बहुत कार्य किया, जिसके चलते चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विरुद्ध अपने आप को मजबूत करने के लिए अपनी बेटी प्रभावती का विवाह पृथ्वीसेन के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय से कराया। वकाटक और गुप्तों की सम्मिलित शक्ति ने शकों को भारतवर्ष से सदा के लिए समाप्त कर दिया। पृथ्वीसेन के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय की कम आयु में ही मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी रानी प्रभावती ने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के सहायता से अपने राज्य को समलतापूर्वक चलाया। वकाटक वंश का पतन कैसे हुआ, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। रानी प्रभावती के पोते पृथ्वीसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद पूर्वी वकाटक का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए पूरा वकाटक वंश पश्चिमी वकाटक के राजा हरिसेन के पास चला गया। पश्चिमी वकाटक वैसे तो एक छोटा सा राज्य था, परंतु उसका समुद्रिक व्यापार मार्गों पर अच्छा नियंत्रण था। हरिसेन को एक शक्तिशाली राजा के रूप में माना जाता था, लेकिन उनके ही सामंतों ने राज दरबार में षड्यंत्र के चलते उनका वध करा दिया और छठी शताब्दी के मध्य तक सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और वकाटक वंश का अंत हुआ। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।